ये कहानी एक छोटे से गांव की लड़की जहरा की है, जो एक ऐसी आत्मा थी मानो दुखों के सागर में डूबी हो, पर उसकी आंखों में चांदनी की चमक और दिल में सितारों की उम्मीद अभी भी जिंदा थी। वो गांव के बाहर एक प्राचीन मजार के साए में अक्सर जाया करती थी, जहां हवाएं फुसफुसाहटों की तरह गूंजती थी और पत्थरों पर वक्त के रहस्य छिपे बैठे थे। उसकी आवाज में दर्द की लहरें थी और उसके फटे पुराने कपड़ों पर आंसुओं की बूंदें मोती बनकर गिरती थी। उसकी मां इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी और उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली मां एक क्रूर छाया थी, जो जहरा के लिए सजा का दूसरा नाम बन गई थी। उसके हाथों पर मेहनत के निशान उभर आए थे और उसका चेहरा गम की गहरी लकीरों से भर गया था। जहरा की जिंदगी एक ऐसी सड़क थी जो अंधेरे जंगलों से होकर गुजरती थी, जहां हर कदम पर तन्हाई और लाचारी उसका स्वागत करती थी। जहरा जब भी सौतेली मां के जुल्मों से परेशान होती, मजार की ओर चली जाती। वहां की हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, मानो सदियों की कहानियां उसमें समाई हों। वो अपनी मां की याद में दुआएं मांगती, क्योंकि घर में उसकी सौतेली मां उसे बेड़ियों की तरह जकड़ कर रखती। वो दिन रात उसे काम में झोंक देती, उसके हाथों से खून निचोड़ती और ताने मारती, तू इस घर की बदनसीबी है। जहरा का बाप चुपचाप सब देखता रहा, क्योंकि उसकी दूसरी बीवी ने उसे अपने जादू में बांध रखा था। एक दिन जब जहरा मजार पर बैठी आसमान को निहार रही थी, उसके आंसुओं ने जमीन को भिगो दिया। तभी एक बूढ़ा बाबा उसके पास आया। उसकी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखों में मानो आकाश के तारे झिलमिला रहे थे। उसने जहरा को देखा और कहा, बेटी, तेरी आंखों में दर्द की गहराइयां हैं, पर तेरी तकदीर में एक अनोखा रहस्य छिपा है। उसने एक चमकता तावीज उसके हाथ में थमाया और बोला, इसे संभाल कर रख। जब तेरी जिंदगी पर अंधेरा छा जाए, ये तेरी राह दिखाएगा। तावीज चांदी की तरह चमक रहा था और उसमें एक अजीब सी गर्मी थी। जहरा ने उसे अपने कपड़ों में छिपा लिया और घर लौट आई, लेकिन उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी जाग उठी। वक्त बीतता रहा, पर सौतेली मां का जुल्म बढ़ता गया। वो जहरा को मारती, उसे घर के कोनों में धक्के देती और उसके हिस्से का खाना छीन लेती। जहरा का बाप उससे मुंह फेर चुका था और उसकी जिंदगी एक कैदखाना बन गई थी। वो रातों को चुपके से रोती और उसकी सिसकियां घर की दीवारों से टकराती। एक रात जब सौतेली मां का गुस्सा आसमान छूने लगा, उसने जहरा पर हाथ उठाया और चीखी, निकल जा यहां से, तू मेरी जिंदगी का अभिशाप है। उसने जहरा को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जहरा की दुनिया अंधेरे में डूब गई। उसके पैरों तले जमीन कांप रही थी और उसके दिल से खून बह रहा था। वो रोती हुई गांव की सुनसान गलियों में भटकने लगी। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे और उसकी सांसें रुकने लगी थी। तभी उसे वो तावीज याद आया। उसने उसे निकाला तो वो चमकने लगा, मानो कोई सितारा जमीन पर उतर आया हो। उसकी रोशनी से रात का अंधेरा कमजोर पड़ गया। अचानक तावीज खुला और उसमें से एक पुराना कागज निकला, जिस पर एक जंगल का नक्शा बना था। नक्शे के किनारों पर अजीब सी निशानियां थी, जो जहरा को रहस्यमयी लगी। उसने फैसला किया कि वो इस जंगल की ओर चलेगी, क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रात के गहरे सन्नाटे में वो जंगल की ओर बढ़ी। हवा सरसराहट कर रही थी और पेड़ों की छायाएं भयानक राक्षसों की तरह लहरा रही थी। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। वो नक्शे का पीछा करती रही और आखिरकार एक पुराने खंडहर के पास पहुंची। खंडहर की दीवारें जर्जर थी और उनके बीच एक कुआं था, जहां से रहस्यमयी फुसफुसाहटें उठ रही थी। जहरा पास गई तो उसे एक जिन्न दिखाई दिया, जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में सैकड़ों सालों का दर्द था और उसकी आवाज में एक गहरी ताकत छिपी थी।
उसने जहरा को देखकर कहा, ए लड़की, तू इस वीरान जगह पर क्यों आई? जहरा ने अपनी कहानी सुनाई। उसके आंसू जमीन पर गिरते हुए मोती बन रहे थे। जिन्न ने गहरी सांस ली और बोला, मैं एक जादूगर के हाथों कैद किया गया हूं। उसने मेरी शक्ति छीन ली और मुझे इन जंजीरों में जकड़ दिया। जहरा ने तावीज के कागज को पलटा तो उसके पीछे जिन्न को आजाद करने का तरीका लिखा था, पर वो तरीका बेहद खतरनाक था। उसमें जान भी जा सकती थी। जिन्न ने कहा, तू मुझे आजाद कर सकती है, पर यह आसान नहीं। तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। जहरा का दिल दया से भरा था। उसने जिन्न के दर्द को अपने दिल में महसूस किया। उसने फैसला किया कि वो उसकी मदद करेगी, भले ही उसे अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। जहरा ने तावीज के कागज पर लिखे तरीके को ध्यान से पढ़ा। उसे एक खास दुआ पढ़कर जंजीरों को तोड़ना था, पर इसके लिए उसे जादूगर के जादू का सामना करना था। वो खंडहर के अंदर गई, जहां हवा में अजीब सी बदबू और फुसफुसाहटें गूंज रही थी। उसने दुआ शुरू की, पर तभी एक काला साया उसके सामने प्रकट हुआ। ये जादूगर का जादू था, जो उसे रोकने आया था। साए की आंखों से आग की चिंगारियां निकल रही थी और उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। जहरा के शरीर में ठंडक दौड़ गई और उसके हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत नहीं हारी और दुआ पढ़ती रही। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जहरा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें रुकने लगी और उसे लगा कि अब उसकी मौत करीब है। साया उसके गले तक पहुंच गया और उसकी ठंडी उंगलियां जहरा की गर्दन को छूने लगी। उसने आखिरी सांस के साथ दुआ पूरी की और उसकी आवाज ने जंजीरों को हिला दिया। जिन्न की ताकत जाग उठी और उसने जहरा को अपनी शक्ति से बचा लिया। जंजीरें टूट गई और जादूगर का साया चीखता हुआ हवा में गायब हो गया। जहरा की जान बच गई, पर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब जहरा की आंख खुली, वो जंगल के एक कोने में थी। जिन्न उसके सामने खड़ा था और उसकी शक्ल अब बदल चुकी थी। वो एक खूबसूरत इंसान की सूरत में था। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन और आंखों में शाही शान झलक रही थी। उसने जहरा से कहा, मैं इस गांव के बादशाह का बेटा हूं, जो कई सालों से गायब हो गया था। जादूगर ने मुझे जिन्न बनाकर कैद कर दिया था। तूने मेरी जान बचाई और अब मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जहरा हैरान थी। उसके दिल में सुकून जाग उठा और उसकी आंखों में उम्मीद की किरण लौट आई। उस खूबसूरत शहजादे ने जहरा से शादी का वादा किया और दोनों गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में जहरा के मन में उथल पुथल थी। वो सोच रही थी कि क्या उसकी सौतेली मां उसे इस नए रूप में देखकर शर्मिंदा होगी? क्या उसका दर्द अब उसकी जीत में बदल जाएगा? जब वे गांव पहुंचे तो लोग देखते रह गए। जहरा अब एक शहजादी के रूप में थी। उसके कपड़ों पर चमकती हुई चादर थी और उसके साथ शहजादा खड़ा था, जिसकी शान बादशाहों से कम न थी। जहरा की सौतेली मां ने जब यह नजारा देखा तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। वो जहरा के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई और उसके दिल में पछतावे का तूफान उठने लगा। गांव वालों ने जहरा की हिम्मत की कहानियां सुनाई और वो एक महान औरत के तौर पर मशहूर हो गई। शहजादे ने जहरा को अपने महल में ले जाकर उससे शादी की और उसकी जिंदगी, जो कभी दुखों का समंदर थी, अब खुशियों का बाग बन गई। एक रात जब जहरा अपने महल में सो रही थी, उसे सपने में वही जादूगर का काला साया दिखाई दिया। उसने कहा, तावीज का काम खत्म हो गया, मेरी ताकत अब खत्म हो चुकी है। सुबह जब जहरा की आंख खुली, तावीज गायब हो चुका था। उसकी जिंदगी अब प्यार, इज्जत और सुकून से भरी थी। जिन्न से शहजादा बना वो इंसान उसका सहारा बन गया और दोनों ने एक खूबसूरत जिंदगी बसर की। जहरा हर दिन अपनी नई जिंदगी के लिए शुक्रिया अदा करती और उसके दिल में अब कोई डर न रहा था। वो एक ऐसी शहजादी बन गई थी जिसकी कहानी गांव के हर कोने में गूंजती थी।
और उसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया।